तो आज हम इस वीडियो में जो स्टोरी रीड करेंगे, इस स्टोरी का नाम है द न्यू हेड प्रीस्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और साथ में आपको एक मैसेज भी मिलेगा और साथ में इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश। तो चलिए इसे रीड करना शुरू करते हैं। तो टॉपिक है द न्यू हेड प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, हेड मतलब मुख्य यानी कि मेन, न्यू मतलब नया। तो द न्यू हेड प्रीस्ट यानी कि नया मुख्य पुजारी। तो स्टोरी इस तरह से है। इन एम्परर अकबर्स किंगडम, मतलब सम्राट अकबर के राज्य में। ये अपोस्ट्रोफ एस का यूज है, इसका मतलब अकबर के किंगडम में, राज्य में। एम्परर मतलब सम्राट। तो सम्राट अकबर के राज्य में देयर वॉज अ स्मॉल टेम्पल, एक छोटा सा मंदिर था। सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब होता है लोकेटेड यानी कि स्थित होना। जब हम किसी की लोकेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ पर था, कहाँ पे सिचुएटेड था, लोकेटेड था। एट द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल के टॉप पर। हिल मतलब होती है चोटी, और एट द टॉप ऑफ अ हिल मतलब जो वो चोटी है उसके ऊपर वाले पार्ट पर। जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द एंड ऑफ, एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ। तो ये एट द डैश ऑफ का कॉम्बिनेशन है, मीन्स प्रेपोजिशनल फ्रेज। द हेड प्रीस्ट मतलब मुख्य पुजारी, ऑफ दैट टेम्पल, उस टेम्पल का, वॉज था, वेरी ओल्ड बहुत ओल्ड यानी कि बूढ़ा, एंड रिस्पेक्टेड और उसकी इज्जत होती थी बाय एवरीवन, सबके द्वारा। और गाइज यहाँ पर मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा टेंस यूज हुआ है और कौन सा रूल यूज हुआ है, बिकॉज अभी तक मैंने आपको जितनी भी वीडियोस दी हैं स्टोरीज पर, तो 150 से ज़्यादा वीडियोस दी हैं। बाकी पूरा इंग्लिश का कोर्स कराया है, तो मैंने हर जगह आपको बताया है साथ साथ में। तो अभी इन वीडियोस में साथ साथ में नहीं बताऊंगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उससे। तो बाकी आप कोर्स से सीख सकते हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लें, डिटेल आपके सामने है। तो उससे आप इंग्लिश को सीखें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अकबर, सम्राट अकबर के किंगडम में एक छोटा सा टेम्पल था जो स्थित था यानी कि लोकेटेड था हिल के टॉप पर। जो हेड प्रीस्ट था उस टेम्पल का, वो बहुत बूढ़ा था और उसकी हर कोई इज्जत करता था। आफ्टर हिज डिमाइस, डिमाइस मतलब मृत्यु, तो उनकी मृत्यु के बाद सेवरल प्रीस्ट्स यानी कि कुछ पुजारियों ने एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया, देयर डिजायर अपनी इच्छा को। तो जो कुछ सेवरल मतलब होता है कुछ, प्रिस्ट पुजारी, कुछ जो पुजारी थे उनकी इच्छा थी, उस चीज को उन्होंने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। इच्छा कौन सी? टू बिकम बनने की, द हेड प्रिस्ट यानी कि मुख्य पुजारी बनने की इच्छा को उन्होंने व्यक्त किया। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, उससे बचने के लिए। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े से, विवाद से बचने के लिए। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, सजेस्टेड सलाह दी, दैट की, दे शुड अप्रोच बिरबल कि उनको बिरबल के पास जाना चाहिए। तो कई लोगों को ये समझ ना आए तो ये सिंपल बता देता हूँ, ये नरेशन है, लेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट रूल है, मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि उन्हें बिरबल के पास जाना चाहिए। अप्रोच मतलब पहुंचना, बिरबल के पास जाना चाहिए। कौन बिरबल? हु का यूज, हु वॉज फेमस, जो फेमस था, फॉर बीइंग वाइज, वाइज मतलब समझदार, समझदार, अकलमंद, ज्ञानी, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो फेमस था किसकी वजह से? वाइज होने की वजह से, समझदार होने की वजह से, एंड जस्ट होने की वजह से। जस्टिस आपने सुना है, न्याय, और जस्ट मतलब जो न्याय करने वाला है, तो वो न्याय प्रिय था, तो उसको जाना जाता था, फेमस था। फॉर बीइंग वाइज मतलब समझदार होने की वजह से, और जस्ट होने की वजह से, न्याय करने वाला होने की वजह से। दे मेट बीरबल, वे बिरबल से मिले, एंड सेड और कहा, प्लीज चूज द न्यू हेड प्रिस्ट, मतलब कृपया चुने नए हेड प्रिस्ट को, फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए।
बीरबल आस्क्ड ऑल द प्रीस्ट्स, तो बीरबल ने पूछा सभी पुजारियों से। पूछा तो नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये आस्क जो है इसका मतलब पूछना भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे टू लग जाए और यहाँ पे पर्सन आ जाए तो इसका मतलब कुछ करने के लिए कहना होता है आस्क का मतलब। फिर तो बीरबल आस्क्ड ऑल द प्रीस्ट्स टू असेंबल, तो बीरबल ने सारे पुजारियों को इकट्ठा होने के लिए कहा। असेंबल यानी कि इकट्ठा होना। कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ द हिल, उस हिल के यानी कि उस चोटी के बॉटम पर। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड हाईलाइट कर देता हूँ, आपको याद इनको करना है। पहला जो है वर्ड वो है सिचुएटेड, यानी कि स्थित होना, लोकेटेड होना। दूसरा आपको याद करना है एट द टॉप ऑफ, मतलब किसी चीज के ऊपर। अगला वर्ड याद करना है डिमाइस। डिमाइस मतलब किसी की मृत्यु, किसी का गुजर जाना। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, और किंगडम मतलब राज्य, एम्परर मतलब सम्राट। इसके अलावा अगर आपको कोई और वर्ड पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर गूगल में देख सकते हैं। और अवॉइड मतलब बचना, जैसे अवॉइड बैड कंपनी, बुरी कंपनी से बचना। अवॉइड ओवरवर्क, ज़्यादा काम से बचना। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से बचना। ऐसे ही अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, विवाद से बचना। सजेस्ट मतलब किसी को सलाह देना। अप्रोच मतलब पहुंचना। वाइज समझदार, अक्लमंद। जस्ट न्यायप्रिय। और आई थिंक एक ये असेंबल मतलब इकट्ठा होना, और एट द बॉटम ऑफ किसी चीज का नीचे वाला पार्ट। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। वंस एवरीवन हैड अराइव्ड, यानी कि वंस जब एक बार सभी पहुंच गए थे। बीरबल अनाउंस्ड, बीरबल ने घोषणा की। क्या कहा उसने? द पर्सन, कह रहे वो व्यक्ति, हु रीचेज, जो पहुंचेगा, द टॉप ऑफ द टेम्पल, मंदिर के टॉप पर, फर्स्ट, पहले, विल बी द न्यू प्रिस्ट, वो नया पुजारी होगा। तो कह रहे हैं वो व्यक्ति यानी कि पर्सन जो टेम्पल के टॉप पर पहुंचेगा पहले, वो मंदिर का नया पुजारी होगा। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है हु रिलेटिव प्रोनाउन का। तो आगे, बीरबल्स ओड क्राइटेरिया। अब ये ओड मतलब जो थोड़ा सा अजीब सा हो, क्राइटेरिया मतलब मापदंड। ये मापदंड मतलब होता है किसी चीज को नापने की एक प्रक्रिया। जैसे इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो इंटरव्यू एक तरह का क्राइटेरिया है जॉब पर लोगों को हायर करने का। उसी तरह से किसी को अगर हमें जज करना है तो हम कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं कि आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो वही चीज, तो बीरबल का ये जो ऑड सा, अजीब सा मापदंड था, क्राइटेरिया था। कौन सा क्राइटेरिया? टू चूज, चुनने का, द हेड प्रिस्ट को। सरप्राइज्ड एवरीवन, तो इस ऑड क्राइटेरिया ने सबको सरप्राइज्ड कर दिया। तो पूरा मतलब हुआ कि बीरबल के इस ओड से मापदंड ने, कौन सा मापदंड? हेड प्रिस्ट को चुनने का, इसने सबको सरप्राइज्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। दी पाथ यानी कि रास्ता, टू द टेम्पल, मंदिर जाने का, ऑन द हिल, उस चोटी पर, वॉज स्टीप, वो काफी खड़ा था, जिसको आप बोलते हैं खड़ी चढ़ाई, एकदम से वर्टिकल पोजीशन में जो होती है बिल्कुल, उसको बोलते हैं स्टीप। तो जो रास्ता था उस मंदिर पे जाने का, उस चोटी पर, वो बिल्कुल खड़ा था यानी कि स्टीप था। एंड, और, वॉज लिटर्ड विद, और वो उस पर बिखरे हुए थे। लिटर विद समथिंग का मतलब होता है कोई चीज उस पर बिखरे हुए होना। तो काफी चीजें बिखरी हुई थी उस पर। क्या थी बिखरी हुई? शार्प रॉक्स यानी कि तीखे पत्थर। रॉक इज पत्थर, चट्टान, और शार्प मतलब तीखे, तो तीखे तीखे पत्थर, चट्टाने वहां पर थी। थॉर्न्स यानी कि कांटे थे। एंड, और, स्पिनी बुशेस, और कंटीली, जिसको बोलते हैं कांटेदार झाड़ियां। बुश मतलब झाड़ियां और स्पिनी मतलब कांटेदार। तो इन वर्ड्स को भी याद कर लें पहले आप। पाथ मतलब रास्ता, स्टीप मतलब खड़ा, जैसे खड़ी चढ़ाई, और लिटर्ड विद समथिंग यानी कि बिखरे हुए होना, एक तरह से गंदगी के लिए भी यूज करते हैं। और रॉक्स मीन्स चट्टान, थॉर्न्स मतलब कांटे,
और स्पिनी बुशेस या थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ। और आप एक ये वर्ड भी याद कर ले, ऑड मतलब अजीबो गरीब सा, और क्राइटेरिया यानी कि मापदंड। तो वो पाथ जो था मंदिर पर जाने का उस हिल पर, वो काफी खड़ा था, खड़ी चढ़ाई थी, और उस पर बिखरे हुए थे काफी सारे शार्प रॉक्स, कांटे और कांटेदार झाड़ियाँ। ऑल द प्रीस्ट्स, सारे पुजारियों ने स्टार्टेड क्लाइंबिंग द हिल, उन्होंने हिल को चढ़ना शुरू कर दिया। एज क्विकली एज दे कुड, जितना तेजी से हो सकते हैं उतना तेजी से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बीरबल बिगेन टू क्लाइंब, तो बीरबल भी चढ़ने लगा द हिल, उस चोटी पर। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड हुआ, वो आश्चर्यचकित हुआ, टू सी, देखकर, अ यंग प्रिस्ट, एक जवान पुजारी को, लैगिंग बिहाइंड, पीछे छूटते हुए। लैग बिहाइंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछे छूटना, आप इसको भी याद करें, लैग बिहाइंड, पीछे छूटना। तो वो सरप्राइज हुआ बीरबल उस यंग प्रिस्ट को, जवान पुजारी को देखकर पीछे छूटते हुए। विद ब्रूजेस, ब्रूज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था। जैसे हम किसी को चूंटी मारते हैं यानी कि पिंच करते हैं, तो हाथ में वो निशान सा पड़ जाता है, और जिसमें कई बार पानी भी भर जाता है, फफूले भी बोलते हैं, तो उनको ब्रूज बोलते हैं। तो यंग प्रिस्ट को देखा जिसके ब्रूजेस हो रखे थे, कहाँ पे, ऑन द हैंड्स, छाले बोलते हैं जिनको हम, छाले पड़ गए थे, ऑन हिज हैंड्स, उसके हाथों पर, एंड लेग्स, और लातों पर। बीरबल आस्क्ड हिम, बीरबल ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, कि तुम्हें क्या हुआ, यू आर लेट, तुम लेट हो। ऑल द अदर प्रीस्ट्स, सारे दूसरे पुजारी, मस्ट हैव रीच्ड, वो पहुंच गए होंगे, मस्ट हैव रीच्ड इज जरूर पहुंच गए होंगे, द टेम्पल, मंदिर पर, ऑलरेडी, पहले ही। द वुंडेड प्रीस्ट रिप्लाइड, अब प्रीस्ट इज पुजारी, यहाँ पे वुंडेड मतलब जिसके काफी घाव हो रखे थे, ठीक है। तो वुंडेड प्रीस्ट मतलब वो जो चोटिल पुजारी था। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, रिमूविंग रॉक्स, पत्थरों को हटाने में, एंड थॉर्न्स, और कांटों को हटाने में, फ्रॉम द पाथ, उस रास्ते से, सो दैट, ताकि, डिवोटीज कुड रीच द टेम्पल इजीली, ताकि डिवोटीज मतलब भगत जो है वो मंदिर पर आसानी से पहुंच सके। व्हेन बीरबल एंड द यंग प्रीस्ट, जब बीरबल और वो यंग प्रीस्ट रीच्ड द टेम्पल, जब वो मंदिर पहुंचे, बीरबल नरेटेड हिज एक्सपीरियंस, बीरबल ने अपना जो एक्सपीरियंस था, अनुभव, वो सुनाया, नरेट किया, नरेट मतलब सुनाना, किसको, टू द प्रीस्ट्स, उन सारे पुजारियों को, एंड देन अनाउंस्ड, और फिर घोषणा की, अनाउंस किया, आई डिक्लेयर, मैं घोषित करता हूँ, दिस यंग मैन, इस यंग मैन को, टू बी द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी, ऑफ दिस टेम्पल, इस मंदिर का, एज, क्योंकि, ही पुट, वो रखता है, पीपल्स वेलफेयर, लोगों की भलाई को, अबव हिज डिजायर, अपनी इच्छा से पहले। तो कह रहे हैं कि मैं उस यंग मैन को नया पुजारी नियुक्त करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ इस मंदिर का, क्योंकि वो जो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी डिजायर जो है, और जो लोगों का वेलफेयर है मतलब लोगों की भलाई है, तो वो पुट रखता है लोगों के वेलफेयर को, अबव हिज डिजायर, अपनी इच्छा से आगे, यानी कि उनका पहले सोचता है, इसीलिए मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ न्यू प्रीस्ट। सो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप में से कोई भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें। और अगर आपको इंग्लिश की बुक मेरी बाय करनी है, जिसमें काफ़ी सारे लेसन्स है, 250 के अराउंड लेसन्स है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर कोर्स जरूर ज्वाइन करें, और साथ में बुक ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते, तो कमेंट करेंगे तो एक हौसला मिलता है कुछ और एक्स्ट्रा करने का। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो में,
with another interesting story. Thank you.